हेलो, वेलकम टू नमो स्टडीज़। आज हम डाउट सॉल्व कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये डाउट पूछा गया है मुदित भाटी के द्वारा, जो कि एचएसएस पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं हसनपुर में। तो उनका यही क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन करिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्वेशन जैसे इस इफेक्ट में देखी गई थी, जैसे इस सेटअप में, इस एक्सपेरिमेंट में देखी गई थी। मैं बताऊंगा ये सब क्या है, अभी आप देख लीजिए। तो ऐसा जो है ना, कभी भी देखा नहीं गया था, इस तरह का ऑब्जर्वेशन कभी करा नहीं गया था किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो देखो, पहले इसका पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। एक सिंपल सी वन लाइन डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। ये है इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट। इंस्टेंट इजेक्शन मतलब कि जैसे ही लाइट किसी मेटल की सरफेस पर पड़ी, तुरंत इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, उस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर जो मेन चीज़ है ध्यान देने वाली, वो एक ये है, इंस्टेंट इजेक्शन की जो इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हाथों हाथ होता है, और लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ, दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो इंस्टेंट इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, और जो लाइट जो होगी वो किसी ही पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने लाइट मारी और इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, लाइट बना दी तुमने, मतलब बिजली बना दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ठीक है, पढ़ते हैं होता क्या ये। देखो, एक तुम्हारे साइंटिस्ट थे, वो थे आपके हर्ट्ज नाम से था उनका। हर्ट्ज मतलब अब फ्रिक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज से ही लिखी जाती है। इनका नाम था हाइनरिक हर्ट्ज, जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मनी के। तो इन्होंने क्या करा था, ये वो हैं अपने रेडियो वेव वाले, जिन्होंने रेडियो वेव की जो ना मतलब करा था कि कैसे डिस्कवर हुई थी, उन सब के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो बताया था। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो तो कुछ और ही निकालना चाह रहे थे, निकल गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो तो देखना चाह रहे थे कि रेडियो वेव को अगर हम मारेंगे किसी क्या बोलते हैं मेटल की सरफेस पर, वो तो किस तरीके से बिहेव होगा। तो वो ये देखना चाह रहे थे, लेकिन ये आ गया। तो ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि ये देखो, आपकी मैं आपको बता देता हूँ ये सेटअप किस तरीके से। देखो, ये सी और ए कैथोड एनोड आपकी मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। और एक कोई सोर्स है यहाँ पर, कोई लाइट हो सकती है जिसकी हम फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ को मतलब बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो इस लाइट सोर्स से जब हमने इस मेटल प्लेट पर लाइट को इजेक्ट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन निकले, और इस इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो कुछ करंट भी बहेगा। तो उस करंट को नापने के लिए हमने अमीटर यहाँ पर लगाया था, ठीक है। अमीटर से करंट नापते हैं ना, एम्पियर। और ये आपका वोल्टीमीटर है जो कि वोल्टेज नापने के लिए है। तो हर्ट्ज ने देखा कि मैं अगर किसी एक मेटल कि कुछ स्पेसिफिक मेटल्स पर ये काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा नहीं सबके ऊपर काम करता है। तो उन्होंने देखा कि जब हम लाइट को जब हम किसी मेटल सरफेस पर टकरा रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी मेटल प्लेट में जाके मतलब एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, क्योंकि इधर का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है और इधर का पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है। इसके कंपेयर में जो हमारा अंदर जो इसके हमने मतलब लाइट सोर्स से जब यहाँ पर लाइट टकराएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये जो होगा ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी। लेकिन इसके कंपैरिजन में, इस पोटेंशियल के कंपैरिजन में, बाहर का जो हमने पोटेंशियल लगाया है इस बैटरी के द्वारा, ये बैटरी है, वो पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन इधर निकल कर इधर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपने नाम दिया अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने देखा कि जब मैं किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट को इससे इंसिडेंट करवाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर। तो उसने उस फ्रिक्वेंसी को नाम दिया, मैं दे देता हूँ आपको, नाम बता देता हूँ। उनको नाम दिया उसने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। उसको हम इधर लिख लेते हैं, इधर जगह नहीं है। उसको वी नोट से डिनोट करा जाता है, इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होती है जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। और आप देखिए जानते हैं कि जो हमारा लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम ये फ्रिक्वेंसी को बी से भी दर्शाते हैं, ऐसा नहीं है कि एफ से दर्शाते हैं, बी से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो वी नोट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा वेवलेंथ आएगी वो आएगी C/F। और अगर हम यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर देंगे इस वी नोट को, तो जो हमारा ये वेवलेंथ आएगी वो
लैम्डा नोट आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये लैम्डा नोट और वी नोट, ये दोनों चीज़ें आपकी कहलाती हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये तो आपका एक बहुत ही बेसिक ओवरव्यू था। अब इसके अंदर किस तरीके से मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो उससे पहले ये देख लीजिए आप कि सेटअप जो है इस तरीके से है। 2 मेटल प्लेट्स हैं, लाइट सोर्स इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, वोल्टेज नापने के लिए ये है और आपका करंट नापने के लिए ये है। ये आपका रियोस्टेट है, R फॉर रियोस्टेट। रियोस्टेट होता है कि यहाँ पर आप इस रेजिस्टेंट को वेरी कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और ये बैटरी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हर्ट्ज ने 2 चीज़ों को बहुत ही डीपली मतलब स्टडी किया। उन्होंने 2 चीज़ों को देखा। इस आपको सेटअप को ध्यान रखना है, आप सेटअप बना लीजिएगा। इस सेटअप को दिमाग में रखते हुए हमको समझना है, ठीक है, ठीक है। तो हर्ट्ज ने हाँ 2 चीज़ों का देखिए काफ़ी डीपली स्टडी किया, और 2 चीज़ें स्टडी करने वाली क्या थी, वो ये थी, एक तो थी आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट और एक थी आपकी, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, अब इसको मिटा देते हैं। वो थी आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ही स्टडीड 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स जो कि हैं आपके फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, 2 पैरामीटर्स। इनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा मतलब फोकस किया कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पे किस तरीके से वेरी करता है, पहली चीज़ थी हमारी फ्रीक्वेंसी, और दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी, इंटेंसिटी। अच्छा, आई होप फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगा क्या होती है, ठीक है। और इंटेंसिटी तो देखो सिंपल है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी एनर्जी आ रही है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ से निकाली जाती है, किसी भी चीज़ की। देखो लाइट में 7 कलर होते हैं, विव, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी, उसके कलर से। तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, कलर ऑफ द लाइट, कलर ऑफ द लाइट। या आप ये भी कह सकते हैं कि लाइट जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगा। और इंटेंसिटी चीज़ क्या होती है, इंटेंसिटी होती है लाइट की ब्राइटनेस। तो वो जो लाइट सोर्स गिर रहा था ना, तो जब हम उसके कलर को बदल रहे थे तो क्या इफेक्ट हो रहा था, और जब हम उसकी ब्राइटनेस को बदल रहे थे तो क्या इफेक्ट हो रहा था, ये उन्होंने डीपली स्टडी किया इन दोनों चीज़ों को। हालांकि वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत बाद में दिया था, एक आपके साइंटिस्ट आए थे एल्बर्ट आइंस्टीन करके, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे हो रहा है। उसको भी हम अभी बताएंगे कैसे हो रहा है, थोड़ा लंबा टॉपिक है तो ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज द कलर ऑफ द लाइट से रिलेटेड है, और इंटेंसिटी आपकी ब्राइटनेस ऑफ द लाइट से रिलेटेड है। ब्राइटनेस मतलब कौन सी लाइट कितनी तेज चमक आप मार रही है, ठीक है। अगर आप मान लो मोबाइल फ़ोन की लाइट होती है तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी, और एक आपकी जो ट्यूब लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आपका क्रक्स ऑफ द मैटर है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है, ये मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स। 2 पॉइंट निकल कर आए यहाँ से। क्या, फर्स्ट कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। बात चल रही है ऐसी, हमने पढ़ा था ना 2 मेटल प्लेट थी, एक यहाँ पर थी और एक यहाँ पर थी। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल कर आएगा, तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई 0 वेलोसिटी से आएगा, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी। वो इक्वेशन क्या होती है मैं आपको इक्वेशन बता दूंगा, पहले अभी आप समझो कि हो क्या रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से निकल के, ये मेटल प्लेट है और ये दूसरी मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट से निकल के जब इस मेटल प्लेट तक आएगा तो यहाँ तक इसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी, सही बात है नहीं। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी फिर तो, क्योंकि इसके अंदर मास होता है। मास तो ऐसा नहीं है 0 नहीं होता, मास होता है इसके अंदर। तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका 12mv² की ई।
तो हर्ट्ज ने देखा कि जब हम लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही थी अगर उसकी हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो यहाँ से यहाँ तक वाली होती है, तो उसका ध्यान रखना है आपको कि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये तो उन्होंने फ्रिक्वेंसी से पता लगा, फ्रिक्वेंसी के मतलब देखा कि ये पॉइंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी का। इंटेंसिटी पर उन्होंने क्या पता लगाया, इंटेंसिटी पर उन्होंने पता लगाया कि अगर हम किसी मतलब उस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। मान लो पहले कम ब्राइट था, बाद में उसको और ब्राइट कर दिया। अगर हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो पता है क्या होगा, बताओ क्या होगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ज़्यादा निकलेंगे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जो कि निकलेंगे यहाँ से। इसको मैं मिटा देता हूँ एक सेकंड, ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इससे जो निकलेंगे, जो लाइट सोर्स इस प्लेट पर टकराएगा, जब इस प्लेट पर टकराएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा निकलेंगे। देखो इस तरीके से, तो ये एनोड, ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए ज़्यादा के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से प्लेट है, ये इस तरीके से प्लेट है, यहाँ पर लाइट सोर्स इस पर ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाई, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलने लगे, और जब हमने इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अच्छा देखो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है इसमें, वो ये है, एक बात सोचो आप ज़रा, अगर किसी चीज़ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मान लो एक तार है, ठीक है, उस तार के अंदर मान लो एक तार है यहाँ पर इस तरीके से, भाई ये तार है हमारा, और ये कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप सोचो कि अगर इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पास करने लगे, ठीक है, तो इसमें करंट घटेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, क्योंकि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, चार्ज ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़े हुए हैं तो चार्ज ही बढ़ेगा। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, मतलब कि करंट बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम करंट इंक्रीजेस। ये सब चीज़ें देखिए एक के बाद एक कंक्लूजन निकालने की बात होती है, स्टूडेंट्स अपने आप भी निकाल सकता है, लेकिन फिर भी हमें आपको बताने का फ़र्ज़ है तो बताएंगे। करंट आपका बढ़ेगा, करंट इंक्रीजेस, ठीक है, ओके। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने पता लगाई। अब इनका एक्सप्लेन करने के लिए अब हम पढ़ेंगे कि आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दी, तो उसको हम लिख लेते हैं। अभी मिटा देता हूँ इसको, आप एक बार ये लिख लेना, सॉरी मुझसे तरफ हो गया, लिख लेना पोस्ट करके पहले ही। चलो आइंस्टाइन जो थे ना अपने ज़माने में बहुत ही ख़तरनाक आदमी थे, मतलब उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं जहाँ पे थ्योरी नहीं दी। उन्होंने मॉलिक्यूल्स के लेवल पर भी थ्योरीज दी, प्लानिटरी लेवल पर भी ग्रेविटी की थ्योरी दी, और E=mc² वाला भी दिया। तो बहुत खतरनाक आदमी थे वो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा इस तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तो उसमें कोई शंका नहीं है, तो पूरा वीडियो देखना है, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए उनका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार था कि अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अब तक क्या था ना, हर्ट्ज के ज़माने तक लाइट को क्या मानते थे, एक वेव मानते थे कि भैया लाइट तो एक वेव है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेव वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अभी तक तो यही मानते थे, लेकिन आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेव भी है और ये एक पार्टिकल भी है, मतलब पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, जिसको हम बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो उन्होंने ये कहा कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम लाइट को एक पार्टिकल कंसिडर करें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन,
ऑफ फोटोन। फोटोन्स क्या होते हैं? फोटोन्स बता देता हूँ। फोटोन्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि लाइट बनी हुई होती है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं फोटोन्स, ठीक है। और उन्होंने दूसरा पॉइंट समझाने के लिए दिया कि ईच फोटोन इंटरेक्ट विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ईच है ये, ईच फोटोन इंटरेक्ट्स with only one electron, with only one electron। देखो मैं आपको अब डायग्राम बना के समझाता हूँ कि जो मोलिकुलर लेवल पे चल रहा है वो क्या चल रहा है। समझो, देखो हमारी पहली वाली मेटल प्लेट है ये, तो देखो ये मेटल है, तो मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि भैया घूम रहे होंगे ऐसे ही, उनको किसी से मतलब नहीं है, वो एक मतलब एक एटम से दूसरे एटम में कूदते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर एटम्स भी मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ये न्यूक्लियस वाला, तो उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो जब इस पर आपकी लाइट आई, तो उस लाइट के अंदर क्या थे? छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, उनको हम दिखाते हैं ऐसे। मान लो कि भाई ये गेंद टाइप है और ये है आपका फोटोन, ठीक है। तो इस फोटोन ने क्या करा? ये फोटोन इस मेटल के अंदर गया और इसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब तुम कहो कि न्यूक्लियस को क्यों नहीं दी? अरे न्यूक्लियस को तो नहीं दे सकता, न्यूक्लियस तो अंदर होता है ना। अब यहाँ पे हमें अगर न्यूक्लियस को एनर्जी दे देंगे तो वो फटफट जाएगा ना। उससे पहले बात ये है भाई, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो अंदर पहुँचने से पहले उसे किससे लड़ाई करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन से करनी पड़ेगी। ये बाहर चक्कर काटते रहते हैं ना इस तरीके से, तो इस वजह से वो एनर्जी सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है, जो ये फोटोन होता है अपना। तो इस फोटोन ने क्या करा? ये मेटल के अंदर गया और अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे दी। अब हुआ क्या? ऐसा तो है नहीं कि सब में सेम एनर्जी होगी फोटोन्स में। क्यों सेम एनर्जी क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो जो रेड लाइट होती है और जो वायलेट लाइट होती है, विवग्योर होता है ना आपका, वेवजियोर, तो इसकी और इसकी एनर्जी ऐसा तो नहीं है सेम होगी। तो जब इसके फोटोन्स यहाँ पर जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही निकाल दें इलेक्ट्रॉन, और इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है कि हर एक फोटोन में अलग अलग एनर्जी होगी, इस पॉइंट को उन्होंने कंसिडर करा और उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाले फोटोन्स ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल पाते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाले फोटोन्स ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉर्च मारी और लाइट बना दी, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो सोलर पैनल में बिजली बनाने के लिए अपने मोबाइल से चार्ज कर लिया करता। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो सूर्य से ही बनेगी, ठीक है। तो देखो, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस तरीके से बन जाता है। तो ये फोटोन जाएगा इसके अंदर और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। जी हम मान लेते हैं कि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है बाहर निकालने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को जाएगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। क्या हुआ? फोटोन्स की खुद की एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी, जो कि बाहर निकालने में उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया। मान लो v से गया, v वेलोसिटी से बाहर निकला, तो वो v वेलोसिटी आएगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए उन्होंने आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन को हम देख लेते हैं। उन्होंने इक्वेशन क्या दी? दैट HV, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको सही से समझा पाऊँ एक बार और। HV फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी को F पे लिख देते हैं और V पे लिख देते हैं, तो आपको ऐसे कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है कि ये V क्या है, बार बार V आ रहा है, ठीक है। HV इज इक्वल्स टू HV0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ, ये तो थी हमारी फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन मेटल के अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये है हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब ये क्या है? ये नया टर्म क्या आ गया भाई? ये नया टर्म है आपका वर्क फंक्शन। अभी बताता हूँ ये होता क्या है, चीज़ें सब बताई जाएंगी।
वो इक्वेशन के हिसाब से आपको बताई जाएंगी ताकि स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। ये वर्क फंक्शन होता है और ये तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ही, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो आप समझ लो कि वर्क फंक्शन होता क्या है। देखो मेटल्स एक नहीं होता, आयरन है, कैल्शियम है, Na है, Mg है, बहुत सारे मेटल्स हैं। तो हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, किसी मेटल, कोई मेटल जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेगा, उसके मतलब फोर्स ज़्यादा है तो वो छोड़ेगा नहीं एकदम से। कोई मेटल क्या होगा, एकदम हार मान लेगा कि भाई चलो छोड़ो, हमें क्या करना पकड़ के, तो वो छोड़ देगा अपने इलेक्ट्रॉन को। तो वो दिखाने के लिए कि उस इलेक्ट्रॉन को उसकी फोर्स से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जैसे ये हमारी मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक आपका फोटोन आया इधर, तो इस फोटोन से ये इलेक्ट्रॉन मान लो जस्ट बाहर आ गया, इसमें कुछ वेलोसिटी नहीं आई, सिर्फ बाहर आ गया। तो उस बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगी उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, सिर्फ बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब बाहर निकलने के बाद इस पर मान लेते हैं कि भाई v वेलोसिटी भी आ गई, तो वो v वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से दिखाई जाएगी। तो ये होती है आपकी इक्वेशन जो कि आइंस्टाइन ने दी थी। ये है आपकी फोटोन की एनर्जी hv, और h अगर आपको कन्फ्यूजन होना क्या होता है, हालांकि आपको पता होना चाहिए h क्या होता है, एक दो बार पहले आ चुका है। इसको हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। h इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है हमारे फोटोन की एनर्जी और ये हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, दोनों मैच करनी चाहिए क्योंकि भाई एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो ये वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी जो कि इससे बाहर आ जाए इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी जिस वेलोसिटी से वो बाहर आया उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो इन 3 पॉइंट्स से आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ओके, आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर ही हो चुका है। अच्छा, इसको दिखाने का एक और, डिनोट करने का एक और सिंबल होता है, वो होता है फाई। फाई बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। और आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट तो नहीं रह गया है, नहीं, तो यहाँ तक ये ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और है जो कि इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर आती है, वो हम लिख लेते हैं कि ये होती क्या है। वो चीज़ है हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम से ही पता लग रहा है कि वो पोटेंशियल जिससे कोई चीज़ स्टॉप हो जाए। और क्या स्टॉप हो जाए? अरे भैया, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, और क्या स्टॉप हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेके बच्चे ऐसा हुआ सा समझ लेते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आया, पर अब मैं आपको समझा सकता हूँ कि क्या होता है। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है, वही एक्सपेरिमेंट से ही समझेंगे, एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही सारी बातें होंगी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है तो उसके ऊपर ही जाहिर सी बात है सारी बातें होंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन था, इधर से हमने लाइट इस पर डाली, ठीक है, लाइट, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इधर निकल गया, ठीक है भाई, निकल गया। हम क्या चाह रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाह रहे हैं कि भाई तू यहीं रुक, तू कहीं मत जा, तू यहीं रुक, तू कहीं मत जा, ठीक है। तो इसको रोकने का तरीका क्या होगा? इसको रोकने का तरीका ये होगा कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको रोकें, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये आपकी मैंने दिखाया था ना, ये बैटरी से कनेक्टेड है दोनों प्लेटें, तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पर लगाएंगे, मतलब रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाएंगे उसको आप बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन रुक जाए, वो पोटेंशियल जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन निकलने की बजाय यहीं रुक जाए। बाहर तो निकल गया था ये लाइट की वजह से, लेकिन अब इसको हम आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो जिस पोटेंशियल पे ये रुक जाएगा उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको डिनोट करा जाता है V0 से।
बड़ा वी नॉट, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप लिख लेना, पोटेंशियल एट विच द इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स और पोटेंशियल एट विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वी नोट। तो वी नोट पोटेंशियल पर यहाँ वी नोट हमने लगाया, उल्टी दिशा में लगाया ताकि ये रुक जाए। तो वो वी नोट पोटेंशियल की वजह से ये रुक गया, क्योंकि ऐसे मान लो, तो वो रुक गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रुक गया और उस पोटेंशियल को हमने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इससे रिलेटेड एक इक्वेशन और है। इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, यहाँ से बाहर आ रहा था मेटल से, तो कुछ वेलोसिटी लेके बाहर आया होगा। ऑफकोर्स ही बात है, वेलोसिटी लेके ही बाहर आएगा। अगर वेलोसिटी लेके बाहर नहीं आता तो इसको रोकने का मतलब क्या, ये तो रुका हुआ है पहले से ही। तो ये कुछ वेलोसिटी लेके बाहर आया होगा। मान लेते हैं कि ये वी वेलोसिटी से बाहर आया था। तो जब ये वी वेलोसिटी से बाहर आया था तो ये काइनेटिक एनर्जी लेके आया था। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने इस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया, मतलब हमने इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को दूसरी एनर्जी से रोका, तो दूसरी एनर्जी जो है वी नोट वाली, उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा, बहुत पहले चैप्टर में आता है, क्यू ई जिसको बोलते हैं, क्यू ई नहीं, क्यू इंटू वी। तो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इतनी एनर्जी लगी होगी। हाँ, तो देखो समझो, इलेक्ट्रॉन गया वी वेलोसिटी से बाहर, काइनेटिक एनर्जी लेके गया, उधर से पोटेंशियल लगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये रुक गया। तो हम इतनी एनर्जी को रोकने के लिए इसकी बराबर ही हमें एक अपोजिंग एनर्जी लगानी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम दिखाएंगे आपके एनर्जी, वो एनर्जी आपके दिखाई जाएगी ई वी नॉट। ई आपका है यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिससे कि ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन रुकेगा, वरना इसका रुकने का कोई मतलब नहीं है। दीज आर इक्वल, दीज आर इक्वल। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आएगी बाहर, वो आएगी ई वी नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारी है ई वी नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं कि पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, वेलोसिटी हमको दे दी है, चार्ज हमको पता है, मास हमको पता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। या फिर वेलोसिटी निकालनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, तो बताइए। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मेन पॉइंट्स थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो यही थे। इससे अलग अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया, कुछ छूट गया, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। ठीक है, और अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो भी आप हमको कमेंट्स में बताओ। और तो हमको कुछ लग नहीं रहा है कि जिससे छूटा है, सारा सेम ही है। ठीक है, ओके, तो इसको लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। और डाउट्स हो तो पूछिएगा आप कमेंट्स सेक्शन में प्लीज़। और थैंक्स नमो स्टडीज़ से कांटेक्ट करने के लिए, और अपने अगले डाउट्स भी भेजिए। थैंक यू।